इस कहानी का नायक है अमन, जो एक सामान्य परिवार में जन्मा। अमन के माता पिता उसे हमेशा सिखाते थे, जीवन में सबसे बड़ी ताकत परिवार का प्यार है। लेकिन अमन को यह बात तब समझ आई जब वो खुद जीवन के मुश्किल दौर से गुजरा। अमन जब नौकरी में परेशान था और जिंदगी में संघर्ष था, तब उसके माता पिता ने उसे धैर्य, ईमानदारी और परिवार की ताकत का महत्व बताया। उन्होंने कहा, जो परिवार एक साथ होता है वही हर मुश्किल से लड़ सकता है। अमन ने परिवार की बातों को दिल से स्वीकार किया। उसने समझा कि जीवन का असली जीत परिवार के प्यार और साथ में ही है। उसने अपने जीवन के हर फैसलों में परिवार को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे अमन की जिंदगी खुशहाल हो गई। उसने नौकरी में सफलता पाई और अपने परिवार के साथ गर्व का कारण बना। परिवार की सीख ने उसकी सोच को नया आकार दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार की एकता और प्यार की समझदारी की जीवन को सबसे बड़ा ताकत देती है। हमेशा अपने परिवार के साथ खड़े रहे, क्योंकि वही हमारे सच्चे सहारे होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करें कि आपके परिवार की कौन सी सीख आपकी ज़िंदगी बदल गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक ऋषि रहता था, जो बहुत ज्ञानी और शांत था। उसकी तपस्या से जंगल में एक खास ऊर्जा थी। एक युवा लड़का जो अपने जीवन से नाराज था। उसके सामने बड़ी समस्याएं थी। वह रास्ता खो चुका था, लेकिन उसने सुना था कि उस ऋषि के जंगल में जाकर उसका जीवन बदल सकता है। युवा लड़का जंगल की ओर निकल पड़ा ऋषि से मिलने। ऋषि ने उसके धैर्य, मेहनत और विश्वास का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो कोई भी बड़ी बाधा नहीं होगी। युवा ऋषि ने बात की अपने दिल में बैठा ली। वह लौटकर मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आई। उसने सीखा कि जीवन में सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है उम्मीद और विश्वास। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ऋषि के जंगल से आई नई उम्मीद हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करें कि आपके जीवन में किस उम्मीद ने कैसे बदलाव लाया है। तो धन्यवाद दोस्तों। एक शांत गांव था जिसका नाम था वृंदावनपुर। वहीं रहता था 16 साल का होशियार और मेहनती लड़का अर्जुन। अर्जुन गरीब था, लेकिन पढ़ाई में तेज और सपनों में ऊंचा उड़ने वाला था। वह चाहता था कि उसके नाम में हो इज्जत और अपने माता पिता का सपना पूरा कर सके। लेकिन जिंदगी इतनी आसान होती है क्या? एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई, लेकिन जब परिणाम आया तो वो पास नहीं हो पाया। वह टूट गया था। उसे खुद से कहा, शायद मैं इसी लायक नहीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बड़े सपने देखेगा, तू तो फेल हो गया। उस अपने दोस्तों से मुंह मोड़ लिया और पिता भी नाराज होकर कहे, अब खेत में काम करना सीख ले। अर्जुन ने किताब के कोने में रख दी और मन में बना लिया कि अब कुछ नहीं करना है। दुखी होकर अर्जुन गांव के पास वाले जंगल की ओर निकल गया। वह चाहता था शांति या शायद खुद से दूर रहना। घंटों चलने के बाद एक पहाड़ी के नीचे उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वहां बैठे थे साधु बाबा, सफेद दाढ़ी, तेज आंखें और चेहरा शांत जैसे नदी का पानी। बाबा ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, दुख में क्यों डूबा है? अर्जुन ने अपने सारे दुख एक सांस में सुना दिए। मैं फेल हो गया बाबा, सबने छोड़ दिया और मेरे सपने कोई लायक नहीं रहे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, क्या कभी देखा है सूरज हर दिन उगता है और फिर भी हार नहीं मानता? अर्जुन चुप हो गया। बाबा बोले, जिसे तुम हार समझ रहे हो वो तो केवल एक मोड़ है, आखिरी पड़ाव नहीं। बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक बकरी पहाड़ी चढ़ रही थी। रास्ते में फसलन भरा हुआ था और कई बार गिरी, पर हर बार उठी और आखिर में सबसे ऊपर पहुंच गई। अगर वो भी गिरकर बैठ जाती तो क्या वो कभी ऊपर पहुंच पाती? अर्जुन ने सर हिलाया। नहीं बाबा, तो फिर तू क्यों बैठा है अर्जुन? उस दिन के बाद अर्जुन की सोच बदल चुकी थी। उसने बाबा के पांव छुए और कहा, मैं फिर से शुरू करूंगा बाबा, आप मुझे आशीर्वाद दे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तू अब अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरी सच्ची लगन है। अर्जुन वापस लौटा। वही किताबें, वही टूटी मैसेज और वही आत्मविश्वास।
अर्जुन दिन रात पढ़ाई में जुट गया। सुबह खेती में काम करता और शाम को अपने छोटे भाई को पढ़ाता और रात में खुद पढ़ता। बिजली की कमी थी तो वो दीपक की रोशनी में घंटों बैठे रहा था और वह जानता नहीं था कि अगली परीक्षा कैसी होगी, लेकिन अब वो हार नहीं मानने वाला था। जब अगली परीक्षा का परिणाम आया तो स्कूल के सारे शिक्षक दंग रह गए। अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। वही लोग जो कहते थे तो कुछ नहीं कर पाएगा, अब कहते इस लड़की ने तो सीखो और मेहनत करने की क्या मजदूरी होती है। अर्जुन दौड़कर बाबा की झोपड़ी की ओर गया। वह खुशखबरी देना चाहता था पर वह झोपड़ी खाली थी, बाबा नहीं थे। झोपड़ी के अंदर एक कागज मिला जिस पर लिखा था, मैं हमेशा वही हूँ जहाँ टूटने वाला होता है और हमेशा वही लौटता हूँ जहाँ कोई फिर से खड़ा होना चाहता है। तू जीत गया बेटा, अब दूसरों को जिताना सिखा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे पर आज आंसू दुख के नहीं थे, जीत के थे। बच्चों, जीवन में हार लग सकती है लेकिन हारना तब होता है जब हम कोशिश छोड़ देते हैं। अर्जुन ने यह बात समझी और वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। साधु बाबा ने उसे केवल शब्द नहीं दिए, उसे उन शब्दों से किस्मत बदल दी। तो याद रखो, कभी हार मत मानो क्योंकि अगला कदम ही तुम्हारी जीत का हो सकता है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सी बात अच्छी लगी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सुखपुर में। गांव के एक कोने में सीधा साधा परिवार रहता था। दादी जी, माता पिता और 3 बच्चे, अमित, सीमा और छोटा रोहन। घर ज्यादा बड़ा नहीं था मगर दिलों में बहुत प्यार था। सुबह माँ का नाश्ता, दादी की कहानियां और पापा की मेहनत, यही सबसे घर की पहचान थी। दादाजी हमेशा कहते, परिवार की एकता ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर हम साथ है तो कोई भी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, पानी की कमी होने लगी और घर की आमदनी धीरे धीरे खत्म होने लगी। पिताजी का छोटा सा व्यापार बंद होने लगा और उसकी कगार पर आ गया। घर चलना मुश्किल हो गया। अमित और सीमा के अब बड़े झगड़े होने लगे। उन्होंने कहा, पापा, हम शहर जाकर काम करेंगे, ये गांव अब कुछ नहीं देगा। दादाजी ने उन्हें रोका और कहा, बेटा, अगर तुम सब अलग हो गए तो ये परिवार टूट जाएगा। हमें एक साथ रहकर इस संकट का सामना करना पड़ेगा। उस समय गांव में एक साधु बाबा आए। लोग कहते उनके पास हर साल 1000 जवाब की सवाल होते। और अमित और सीमा भी उस साधु बाबा के पास गए और बोले, बाबा, आप हमें बताइए, क्या हमारा एकता से पेट भर सकता है? क्या हम भूखे नहीं मरेंगे? साधु बाबा मुस्कुराए और उन्होंने 3 लकड़ियां ली और कहा, अलग अलग लकड़ियां बड़ी कमजोर होती है, इन्हें तोड़ना आसान है। उनमें से एक एक करके 3 लकड़ियां तोड़ दी। फिर उन्होंने तीनों को एक साथ जोड़ा और बोला, अब इसे तोड़ो। काफी कोशिश के बाद भी लकड़ियां नहीं टूटी। यह है परिवार की एकता। अगर तुम सब साथ रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। उस रात सबने मिलकर लंबी बातचीत की और अगली सुबह सबने एक नया रास्ता चुना। अमित को लकड़ी की काम में रुचि थी, सीमा की सिलाई कढ़ाई में और पापा को खेती का अनुभव था और उन्होंने एक छोटा सा परिवार उद्यम शुरू किया। अमित छोटी छोटी लकड़ियों की चीजें बनाता, सीमा गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाना शुरू की और पापा ने जैविक खेती शुरू कर दी। सबने ईमानदारी से एक बात कहा और याद रखने को कहा, कोई काम छोटा नहीं होता अगर दिल से किया जाए तो। धीरे धीरे लोगों को उनका काम पसंद आने लगा। गांव के बाहर भी ऑर्डर आने लगे। सीमा के काम महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया। अमित की बनाई हर चीज शहर में बिकने लगी और पापा की जैविक सब्जियां अब बाजार में ऊंचे दामों पर बिकने लगी। कुछ ही महीनों में परिवार बहुत ही खुशहाल और मंगल हो गया। वह छोटा सा घर अब बहुत बड़ा घर बन चुका था। गांव के सरपंच ने उन्होंने बहुत सारी बधाइयां और मिठाइयां भी दी। उन्होंने आर्थिक का मदद भी किया और यह परिवार, उन्होंने कहा, यह परिवार आज भी पूरे गांव में मिसाल है। कोई भी अपना साकार किया जा सकता है। साधु बाबा जब गांव से जा रहे थे तो उन्होंने दादी जी से कहा, अपने बच्चों को असली धन दिया है, एकता और संस्कार, यही असली सफलता है। दोस्तों, जीवन में संघर्ष सबके पास आते हैं पर जो परिवार के साथ खड़ा रहता है वही उन्हें पार कर पाता है। पैसे की सबसे बड़ी दौलत होती है साथ निभाने वाला परिवार। इसलिए याद रखिए, परिवार की एकता ही सफलता की चाबी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चों को परिवार की अहमियत समझ आ सके। कमेंट में बताइए आपको दादी जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़िए ऐसी दिल छूने वाली कहानियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मजेदार कहानी जिसका टाइटल है सपनों की उड़ान। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी का एक सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर, कोई सिंगर, तो कोई अपने छोटे से गांव में निकलकर बड़ी दुनिया से कुछ दिखाने का ख्वाब देखता है। लेकिन क्या हर सपना पूरा होता है? नहीं, क्योंकि बहुत से लोग अपने सपनों को बस नींद तक ही सीमित रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सपनों को खुली आंख से देखते हैं, उन्हें जीते हैं और फिर उनका पीछा करते हैं। आज की कहानी है उड़ान के लिए। सपनों की उड़ान।
ऐसे एक छोटे से लड़के की जो शहर में पला बड़ा, बड़े सपने देखे और फिर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी काम अधूरा नहीं होता। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक बड़ाई थे और माँ घर में सिलाई का काम से गुजारा करती थी। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन हर महीने स्कूल की फीस भरने उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती। पर अर्जुन के अंदर कुछ अलग था, एक ख्वाब, एक आग, एक जुनून। वो कहता, मैं एक दिन हवाई जहाज में बैठकर बड़े शहर जाऊंगा और माँ ने उसकी रोशनी दिखाऊंगा। माँ मुस्कुरा देती, लेकिन दिल में सोचती, यह सिर्फ सपना ही तो है। पर अर्जुन के लिए वो उसकी जिंदगी बन गया। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर। अर्जुन ने खड़े होकर बोला, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ जो आसमान को और ऊंचाई तक समझ सके। कक्षा में हंसी गूंजने लगी, लेकिन अर्जुन की आंख चमक रही थी। वो सपना उसका नहीं था, उसके विश्वास बन चुका था। माँ के पास पैसे नहीं थे, फिर भी अर्जुन के लिए नई किताबें ले आई। पिता ने पुराने अखबार बेच दिए ताकि अर्जुन के स्कूल की फीस भरी जा सके। बेटा, हम तुमसे उड़ने हुए देखना चाहते हैं। ये शब्द अर्जुन के कान में गूंजे। अर्जुन की पढ़ाई में अर्जुन मार्कशीट में अच्छे नंबर लाता। उससे एक दिन तय किया कि अब वो सिर्फ सपना नहीं देखेगा, बल्कि उन्हें पूरा करके दिखाएगा। 12वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद अर्जुन ने देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला देने के लिए परीक्षा दी। सब बोले, इतने बड़े सपने तुम नहीं कर पाओगे। पर अर्जुन ने एक बार ठान ली, मैं कम कर सकता हूँ। कभी छत पर बैठकर किताब पढ़ता, कभी उधर कोचिंग में घंटे खड़े रहता। भूख लगी होती, लेकिन दिल में सपना बड़ा होता। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट निकला। अर्जुन ने पूरे जिला में टॉप किया। उसे एक स्कॉलरशिप मिली और यूनिवर्सिटी का दरवाजा खुल गया। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता की आंखें भीग गई और उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन अब उड़ान भरने जा रहा था। यूनिवर्सिटी में सब कुछ नया था, बड़ा शहर, नए लोग, नई चुनौती। कई बार उस पर खुद पर शक हुआ, क्या मैं इस भीड़ पर टिक पाऊंगा? लेकिन फिर उसे याद आती माँ की मेहनत, पिता का त्याग और अपना सपना। फिर वह जुट गया, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई, रिसर्च, प्रोजेक्ट, सब कुछ में आगे रहने लगा। कुछ साल बाद अर्जुन को एक नया इनोवेशन इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस में सिलेक्शन हो गया। वो पहली बार हवाई जहाज में बैठा और माँ के साथ दुनिया देखने निकला। आज जिस लड़के की किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, वो खुद को यूनिवर्सिटी में फ्री लैब एक्सेस दिलवा रहा था। एक दिन जब अर्जुन अपने गांव लौटा, स्कूल के बच्चों के लिए एक सेमिनार रखा गया। उसने बच्चों से कहा, जो सपना आज तक तुम बड़े लग रहा है, वो कल तुम्हारी पहचान बनेगा। बस हार मत मानो। अगर मैं भी कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज किड्स, सपनों की उड़ान कोई जादू नहीं होती, वो मेहनत, संघर्ष और विश्वास का मेल होती है। हर बच्चा सितारा है जो सही समय और सही सोच में आसमान तक जा सकता है। सपने वही सच्चे होते हैं जिनके पीछे पूरी लगन होती है। दोस्तों, याद रखो, सपनों की उड़ान कोई दूसरी नहीं देखता, बस नजरिया देखती है। जहाँ विश्वास हो वह रास्ता खुद बन जाते हैं। अपना सपने का पीछा करो और पीछे मुड़कर मत देखो। धन्यवाद।